और इसके बाद बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस के संगठन में किस तरह से दरार है और किस तरह से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं दरअसल वो परेशान हैं। उनको लगता है कि पार्टी का जो आलाकमान है उसको इस पर संज्ञान लेना चाहिए और आलाकमान के मौन से कांग्रेस में कंफ्यूजन है और ये कर्नाटक से लेकर बिहार तक है। कर्नाटक की बात सबसे पहले करें तो वहां मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का जो देवराज अर्श का रिकॉर्ड तोड़ा है, लेकिन पिछले कई महीनों से उनकी कुर्सी रहेगी या जाएगी ये सवाल हर दिन पूछा जा रहा है। अब सिद्धरामैया ने हर रोज नया कंफ्यूजन को लेकर कांग्रेस आलाकमान यानी राहुल गांधी से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। राहुल गांधी से मिलने के बाद उन्होंने कहा है कि ये कैबिनेट का विस्तार वो करना चाहते हैं, नई नियुक्तियां करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि कंफ्यूजन का माहौल है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बुधवार को विपक्ष के नेता और अपने जो उनके कांग्रेस पार्टी के अगुवा हैं राहुल गांधी के साथ अपनी बैठक के बाद एक रहस्यमयी पोस्ट साझा की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई पोस्ट में उन्होंने कहा कि भले ही प्रयास विफल हो जाएं, लेकिन प्रार्थना विफल नहीं होती। राहुल गांधी तमिलनाडु के गुडलूर जाने के क्रम में एक विशेष विमान से मैसूरू हवाई अड्डे पहुंचे। वहां सिद्धरामैया और शिव कुमार ने उनका स्वागत किया, जो पहले एक साथ ही वहां पहुंच गए थे, लेकिन दोनों से बातचीत राहुल गांधी की अलग अलग हुई। इसी अलग अलग के चक्कर में बिहार कांग्रेस के साथ नवनिर्वाचित विधायकों ने खेला कर दिया। क्या खेला कर दिया? बीजेपी ने बताया और कहा है कि दही सड़ गया, चूड़ा बासी रहा, लेकिन विधायक मकर संक्रांति के भोज में नहीं आए। दरअसल जो मकर संक्रांति का भोज था जिसमें इनवाइट किया गया था उसमें कांग्रेस के सभी 6 विधायक नहीं आए। खबर है कि कांग्रेस पार्टी के सभी 6 विधायक पाला बदलकर जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। जाहिर है अगर ऐसा हुआ तो बिहार में कांग्रेस शून्य की स्थिति में आ जाएगी। हालांकि नाराजगी उपेंद्र कुशवाहा के दल में भी है। उनके 4 विधायक कुशवाहा के पुत्र को मंत्री बनाने से नाराज हैं। बिहार कांग्रेस में पिछले दिनों गुटबाजी की पराकाष्ठा तब सामने आई जब कांग्रेस नेता आपस में मारपीट करके समीक्षा बैठक में को अस्त व्यस्त कर दिया था। आलाकमान को लेकर नाराजगी लगभग हर राज्य में है। देखना यह है कि संगठन में बड़े बदलाव को लेकर राहुल गांधी कितना वक्त निकाल पाते हैं। तो बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव का कहना है कि कांग्रेस का भविष्य अंधकारमय है। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। तो जो बहुत मुश्किल से 6 जीत के आए हैं, बहुत मुश्किल से जीत के आए हैं, किसी के ताकत के बल पर। अपना ताकत तो कांग्रेस का है नहीं, तो लग रहा है कि कांग्रेस का भविष्य अंधकार है, तो अपना निर्णय ले सकते हैं और कुछ भी संभावना बन सकती है इसको। अरे कुछ भी संभावना बन सकती है, इसको पर्दे में रहने दीजिए। और इस पूरी खबर पर पश्चिम बंगाल से लेकर माफ कीजिएगा बेंगलुरु से लेकर और पटना तक हमारे जो संवाददाता हैं उन्होंने नजर बनाई हुई है। मधुरेश कुमार हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं और ज्योति हमारी संवाददाता बेंगलुरु से जुड़ रही है इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। सबसे पहले पटना चलेंगे। मधुरेश, किस तरह से आपने देखा कि पिछले दिनों मारपीट हाथापाई की नौबत आई और अब जो है कांग्रेस के विधायक उनका साथ छोड़कर जाने की खबर सामने तमाम मीडिया को सुर्खियां बटोर रही हैं। कैसे देखते हैं तब, जबकि आलाकमान के ऊपर ये बार बार प्रश्न लगता है कि वो समय नहीं दे रहे हैं, वो संगठन को एक नहीं रख पा रहे हैं। मधुरेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है मधुरेश तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। मधुरेश का ऑडियो हम ठीक कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम ज्योति के पास जाते हैं। ज्योति हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ी हुई है। ज्योति, जिस तरह से अलग अलग मैसूरू हवाई अड्डे पर दोनों, चाहे चीफ मिनिस्टर की बात हो सिद्धरामैया से और शिव कुमार से, दोनों लोग से अलग अलग मिले राहुल गांधी, और एक कह रहे हैं कि हमारी स्थिति स्पष्ट कीजिए, दूसरे कह रहे हैं प्रार्थनाएं कभी विफल नहीं होती। कैसे चल रहा है राज्य और किस तरह से कांग्रेस संगठन में जो सिर फुटअव्वल की स्थिति है, क्योंकि दोनों के अलग अलग गुट हैं, कैसे देख रही हैं आप?
निखिल जी, जैसे सत्ता की संघर्ष की बात आ रही है तो दिल्ली में तो ये बात नहीं हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया हाँ हो या जी मैम। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार बार बार दिल्ली दौरा कर नहीं आते बिल्कुल नहीं। थे। ले, जी जी, लेकिन आप वहां अपनी पे बात जारी रखिए जी। ओके, लेकिन उनका फलितांश वहां पे नहीं मिला था। अभी राहुल गांधी जी जो तमिलनाडु जाने वाले थे, उस वक्त मैसूरू के दौरे पर वहां पे थे, तो उस वक्त मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डीसीएम डीके शिव कुमार दोनों वहां पे जाकर उनसे मिले। तो ये बहुत ऐसी सिचुएशन आया है कि बीजेपी विधायक या बीजेपी लीडर्स ऐसे ही आरोप कर रहे हैं, जो टॉप लीडर्स है, कर्नाटका की मुख्यमंत्री है और उप मुख्यमंत्री है, उन दोनों को ऐसा स्थिति आया है क्या, तो टॉप लीडर को कांग्रेस राहुल गांधी जी को जाकर वहां पे हवाई अड्डे पे वहां पे आप उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो जैसे आपने डीसीएम डीके शिव कुमार की अगर वो क्रिप्टिक ट्वीट के बारे में अगर हम बात करें, वो कहते हैं कि प्रयास विफल होंगे, लेकिन जो प्रार्थना है वो विफलता नहीं होंगे, प्रार्थना से हमें सफलता मिलेगी। अगर मैं इस बात को अगर पॉलिटिकल एंगल में देखें, ऑब्वियसली वो दोनों ऐसा नहीं कहते कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है वैसे कहते हैं, लेकिन अगर इस ट्वीट के अगर दूसरे दूसरे एंगल हमने देखे तो जब भी टॉप लीडर के साथ या कर्नाटका पॉलिटिक्स में कुछ बड़ा डेवलपमेंट होता है, मुद्दा होता है, तब डीके शिव कुमार ऐसे कुछ ना कुछ ट्वीट के जरिए से, उनके बातों के जरिए से संदेश देते हैं। तो उनका संदेश यहाँ पे संकेत करते हैं कि प्रयास विफल होगा, लेकिन जो प्रार्थना ये है और समर्पण मनोभाव है वो विफल नहीं होंगे, वो हमें सफलता जरूर मिलवाएंगे। और उसी के साथ साथ ये यहाँ पे संदेश है, एक है आला कमान के लिए संदेश है, और दूसरा है सीएम सिद्धरामैया जी के लिए संदेश है, और तीसरा है उनका सपोर्टर्स जो है, डीके शिव कुमार के जो सपोर्टर्स है, हमेशा वो यही मतलब समझाइश देते आए कि डीके शिव कुमार को ही मुख्यमंत्री बनना है। तो सब लोगों को एक ही ट्वीट से हम कहते हैं ना, दो दो निशाने मार गए, यहाँ पे वो तीन तीन निशाने, एक है आला कमान, दूसरा है मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, और तीसरा है उन सपोर्टर्स को वो मैसेज दे रहे हैं कि गेम इज स्टिल ऑन, मैं अभी तक गिव अप नहीं कर चुका हूं, मेरा प्रयास जो है, मेरा जो प्रार्थना जो है अभी तक जारी है, अभी भी मुख्यमंत्री पद की आकांक्षी मैं हूं। और गेम जो अभी तक उनके सपोर्टर्स को भी यही वो संदेश दे रहे हैं कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब अभी भी जो है मेरा जो मैं ट्राई करता ही रहूंगा इस सीएम पोजीशन के लिए। लेकिन अगर हम दूसरे तरफ पे देखें, यहाँ पे दोनों भी बहुत टॉप लीडर्स है, पावरफुल लीडर्स है। एक तरफ सीएम सिद्धरामैया वो सत्ता को नहीं छोड़ रहे हैं, यहाँ पे उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार उनका जो प्रयत्न है वो नहीं छोड़ रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे सीएम सिद्धरामैया जी एक लॉन्गेस्ट टर्म सीएम का बुक भी, वो किताब भी हासिल जी किए हैं। जी तो जी बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर। और ये जो है सबसे बड़ी बात है कि जो दोनों गुट है अलग अलग, उनके बीच में भी इसका जो संदेश है राज्य की जनता में, तो जो संदेश जा रहा है गलत वो तो जा ही रहा है, जो पार्टी का कार्यकर्ता है उनमें भी ये गलत संदेश जा रहा है। मधुरेश नारायण आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप मधुरेश हमको सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ जी 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 मधुरेश, जी। जिस तरह से अभी जूतम पैजार हुआ, जिस तरह से मारपीट हुई, और उसके बाद कांग्रेस के 6 विधायक, ये कहा जा रहा है कि वो मीडिया की सुर्खियां बटोर रहे हैं कि वो जनता दल यूनाइटेड के साथ जा रहे हैं। तो चिंता में दोनों गए। माया मिली नाराम जो 6 विधायक थे वो भी कांग्रेस के हाथ से सरकते नजर आ रहे हैं। सारा आरोप जो है वो आला कमान पर है कि वो वक्त नहीं दे रहा है विधायकों को, संगठन ठीक से चला नहीं पा रहा है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जनवरी का महीना होता है वो बिहार की राजनीति के लिए बेहद गर्म होता है। भले ही मौसम में तापमान में कमी रहती है, लेकिन बिहार की जो राजनीति होती है जनवरी के महीने में बहुत गर्म होती है, क्योंकि दही चूड़ा का भोज होता है और तमाम तरह के जो राजनीति समीकरण होते हैं वो इस दही चूड़ा के भोज में बनते हुए और बिगड़ते हुए दिखते हैं। पहली बात तो ये कि जिस तरीके से महागठबंधन में शुरू से कहने का मतलब विधानसभा चुनाव के पहले से सीट बंटवारे की बात हो या फिर चुनाव में प्रचार की बात हो, लगातार बिखराव देखने को मिल रहा था। उसके बाद एक बड़ी करारी हार महागठबंधन को बिहार में देखने को मिली और कांग्रेस के 6 विधायक जीत करके आए और वो 6 लगातार जो बैठक है उससे नदारद रह रहे हैं। दही चूड़ा का भोज हुआ, वो वहां भी नहीं पहुंचे। इससे एक स्टेप और पीछे की तरफ जाएं अगर,
तो जब नए साल पर मधुबनी में राजेश राम, जो कि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो समीक्षा बैठक कर रहे थे, वहां भी एक तरह का असंतोष जो कार्यकर्ता थे उनमें देखने को मिला। तो ओवरऑल में देखा जाए तो जिस तरह का असंतोष पूरे कांग्रेस में व्याप्त है, उसको देख करके ही ये कयास लगाया जा रहा है कि जो 6 एमएलए कांग्रेस के हैं वो किसी भी वक्त एनडीए में शामिल हो सकते हैं। हालांकि जो पार्टी के जो नेता हैं के लिए, और ये बहुत दरअसल कांग्रेस का जो आलाकमान है उसके ऊपर भी ये प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है और ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो इस चीज को मैनेज नहीं कर पा रहा है। तो मधुरेश, हमारे पास आज समय बस इतना ही है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। पटना से आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, और ज्योति आपका भी शुक्रिया हमारे साथ बेंगलुरु से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ ये